Hello friends, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Sopla and Company। फ्रेंड्स, कल मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को ट्रेंगल, और ट्रेंगल में मैंने आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रेंगल के बारे में बता दिया था। मैं आज उस इक्विलेटरल ट्रेंगल पे एक सवाल दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के देना है। क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन कुछ ये है, if height of an equilateral triangle is 9.3 centimeter, then find पहला its perimeter, दूसरा its एरिया। कह रहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 9.3 सेंटीमीटर है तो उसकी पेरीमीटर कितनी है और उसका एरिया कितना है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में हमको आंसर के रूप में देना होगा। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं आज का सेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है दोस्तों, आइए देख लीजिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये क्या होंगी, अनइक्वल होगी। मान लीजिए ये दोनों साइड ए है और ये साइड बी है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया बताना। इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स कितना होता है, a प्लस b इक्वल टू 2a प्लस b। ये इसका पैरामीटर हो गया। मैं कहूँ इसकी एरिया कितनी है, दोस्तों यदि मैं यहाँ से एक हाइट ड्रा कर दूँ तो हाइट की जो परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, तो इसको दो बराबर सेक्शन में काट देगा। ये होगा b/2 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक b/2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है और दोनों ये एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, तभी तो 180 अंश बन पाएगा। ये 90, ये दोनों मिलकर 90। इसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइट होती है और ये बेस होता है। ये हाइट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर दोस्तों। इसमें इक्वेशन होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, सॉरी। देखिए ये हाइपोटेनस है, क्या है,
ये हमारी हाइट या परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, और इसकी जो एरिया होती है दोस्तों, एरिया ये निकलती है। एरिया इसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोस्तों एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसका यहाँ क्या उपयोग है आप देखिए। जब मैं इसमें हाइट ड्रा कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, यही है ना। और दोनों बराबर साइज के हैं, दोनों क्या हैं, बराबर साइज के हैं। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 इस राइट एंगल ट्रायंगल कितनी हुई, 1/2 इंटू बेस /2 इंटू हाइट। यदि इस हाइट को मैं h मान लूँ, h, तो 1/2 बेस इंटू हाइट यही होगा, और इसका भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यही होगा ना। यानी इसको मैं बोल दूं 2 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना है, b/2 है, इंटू हाइट कितना है, h है, यही है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कर लिया। अब बचा 1/2 इंटू इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है इंटू इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट, ये इसकी एरिया है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 1/2 इंटू पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का बेस इंटू पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट। अब बस इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एरिया निकाला जाता है वो 1/2 यानी वो हाफ पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का बेस इंटू बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट, ये निकाल के निकाला जाता है। दोस्तों पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड a प्लस a प्लस बी यानी 2a प्लस बी। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया क्या था, हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस इंटू इस ट्रायंगल की हाइट। ठीक है, इसमें यदि पेरीमीटर कहूँ, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस यदि मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। दोस्तों अच्छा, अब चूंकि ये हाइट h है तो इस हाइट को भी पूछता है कैसे निकाला जाता है। तो आइए हाइट के बारे में देखते हैं। आप इतना लिख लीजिए, पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल मिटाऊंगा। देखिए हाइट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इस ट्रायंगल को बाहर यहाँ पे खींचूं ऐसे, देखिए ये हाइट है, ये b/2 है, और ये क्या है, a है, ये 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। मैंने अभी बताया कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइट होती है यानी सॉरी ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइट यानी परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या है, बेस है। यानी परपेंडिकुलर यानी a का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, यही हुआ ना। यानी a का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। मैं इधर लाया था, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a² माइनस b²/4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a² माइनस b²/4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं हाइट निकालूं तो हाइट बराबर अंडर रूट में
4a² माइनस b² अपन 4। यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 रूट में 4a² माइनस b²। ये आपकी हाइट आ गई दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस हाइट के फार्मूले को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब जो मैं प्रोसेस से निकाल रहा हूँ आप खुद उस प्रोसेस से निकालोगे ओरली। ठीक है दोस्तों, अब इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कैसे किया मैंने? एक त्रिभुज को पकड़ा, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा था, वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, वहाँ से हाइट आ गया। उतना ही आप काम वहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाइट निकाल के फिर हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। आइए इस पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि इसका एरिया निकालिए, फाइंड एरिया। त्रिभुज की एरिया निकालिए, सॉल्व। मैंने आपको बताया कि इसका एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, हाफ करना होता है इंटू पूरा का जो बेस होता है इंटू जो इसकी हाइट होती है, इसको कर दीजिए, आपका एरिया आ गया। दोस्तों हाफ हमको पता ही है, बेस से पता ही है, हाइट हमको नहीं पता है। हाइट हमको नहीं पता, हमको हाइट निकालनी होगी दोस्तों। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए, वही इसकी हाइट हो गई। अब इस वाले ट्रायंगल को आप बाहर लेके आ जाइए ऐसे। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये 6 इस 3 और 3 में बढ़ गया, यहाँ तक की लंबाई 3 और यहाँ तक की लंबाई 3 हो गई दोस्तों। ये हाइट आपको निकालनी है। ये आपको 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। आप पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल कीजिए। यहाँ से हाइट का स्क्वायर देखिए, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना है, 25 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस 9। इधर ले आइए, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, यानी हाइट इज इक्वल टू रूट में 16। तो रूट में 16 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर दोस्तों। अब एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको हाइट भी पता चल गई, आपको बेस भी पता है। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है दोस्तों, बेस 6 है और हाइट 4 आ गई। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। आप इसको लिख लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ ऐसा ही, उसको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे और मैं चाहूँगा कि इसको खुद से लगाएं और कमेंट में आंसर दें। नहीं आएगा तो मैं इसको कल सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फ्रेंड्स जिसमें ये भुजाएं 13-13 सेंटीमीटर की हैं और ये भुजा 24 सेंटीमीटर के दोस्तों।
नहीं, इसको 24 मत करिए, इसको आप 10 सेंटीमीटर करिए दोस्तों। कितना? 10 सेंटीमीटर। ये 13, ये 13, ये 10 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि पिछला क्वेश्चन आपने सही से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आपका हल हो जाएगा दोस्तों। आज इतना ही करते हैं। यदि मेरी क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।